धीरे धीरे प्रातःकाल की शांति फैल रही है और इसी शांति में हम प्रवेश कर रहे हैं उन रहस्यों में जिनकी चर्चा सिर्फ वेदों, महापुराणों और योगियों के गूढ़ मार्गों में मिलती है। यह है गरुड़ पुराण, भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुआ वह दिव्य संवाद, जिसमें मृत्यु, मोक्ष, पाप पुण्य, कर्म, नरक, स्वर्ग, जीवन मरण और आत्मा की यात्रा के अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। कहते हैं कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने का ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को उसके कर्मों के आईने से रूबरू कराता है। एक ऐसा मार्ग जो बताता है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है आत्मा की अगली यात्रा का द्वार। भगवान गरुड़ जब विष्णु के चरणों में बैठते हैं और विनम्रता से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? किसे स्वर्ग मिलता है और किसे नरक? और मनुष्य के कर्म उसके भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं? तब विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गरुड़, यह संसार कर्मों से चलता है और कर्म ही आत्मा की दिशा तय करते हैं। यहीं से शुरू होता है वह दिव्य ज्ञान जो आज तक मनुष्य को सत्य की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब मनुष्य की अंतिम श्वास शरीर से अलग होती है, उस क्षण संसार का शोर गायब हो जाता है और आत्मा अपने कर्मों के साथ अकेली खड़ी होती है। कोई धन साथ नहीं जाता, कोई परिवार, कोई सम्मान, साथ जाते हैं सिर्फ कर्म। जो किया है, जैसा किया है, जिसके साथ किया है, वही आत्मा की अगली मंजिल तय करता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ देर तक अपने शरीर के पास ही रहती है। वह देख सकती है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे हो रहा है। वह सुन सकती है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन वह बोल नहीं सकती, वह छू नहीं सकती, वह कुछ बदल नहीं सकती। फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, 13 दिनों की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा। विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों या देवदूतों के साथ चल पड़ती है। किसी को प्रकाश मिलता है, किसी को अंधकार, किसी को शांत पथ दिखता है और किसी को कांटों से भरा मार्ग। यह सब निर्भर करता है उसके कर्मों पर। पहले दिन आत्मा को अपने पूरे जीवन का सार दिखाया जाता है। उसने किन किन को दुख दिया, किन किन को प्रेम दिया, कौन कौन से अवसर उसने गंवाए और कहाँ कहाँ सत्कर्म किए। हर छोटा से छोटा कर्म इस समीक्षा में शामिल होता है। दूसरे से 5वें दिन तक आत्मा को उसके अहंकार, मोह और इच्छाओं से धीरे धीरे मुक्त किया जाता है। इंसान जीवन भर जो चीजें जमा करता है, धन, घर, कपड़े, गाड़ी, प्रतिष्ठा, उन्हें छोड़ने में आत्मा को बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए इस समय को वियोग यात्रा कहा गया है। जब आत्मा यात्रा के 6ठे से 9वें दिन के बीच होती है, तब उसे अपने पाप और पुण्य के तुलनात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। यदि उसने किसी की सहायता की थी, किसी भूखे को भोजन दिया था, किसी दुखी का मन हल्का किया था, किसी की निस्वार्थ सेवा की थी, तो वह प्रकाश रूप में आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। लेकिन यदि उसने छल किया, किसी को पीड़ा दी, झूठ बोला, लालच किया, किसी को धोखा दिया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो वे पाप आत्मा के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। 10वें से 12वें दिन तक आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है, जहां उसे उन दृश्यों से गुजरना होता है जो उसके किए कर्मों के अनुसार निर्मित होते हैं। बाकी गरुड़ पुराण सुनने के पार्ट 2 को सुने और सब्सक्राइब करें।